संविधान को बचाओ और राष्ट्र को एकता सम्मेलन के लिए आज जो खास करके 24 नवंबर 2024 को जो आज खास करके जो ये जमीयत उलेमा का बिहार में जो सबसे बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, उसी के सिलसिले में यहाँ के जो खास करके जो मौलाना लोग हैं उन लोग से भी हम बात किए हैं कि उन लोग का भी यही कहना है कि इस देश में रहना है सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में भाई भाई मिलजुल के रहना है, क्योंकि मंदिर मस्जिद सब एक होता है, लेकिन इस पर कोई तरह का बात भी नहीं होनी चाहिए। इस पर और खास करके मौलाना साहब है उससे भी हम बात करेंगे। सर, आज जो यहाँ पर खास करके जो है हजरत मौलाना सैयद खास करके अरशद मदनी साहब जो खास करके जमीयत उलेमा का जो अध्यक्ष है, आज जो बिहार का सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, ये क्या कारण था कि यहाँ पर जो है पूरे बिहार के लोगों को आज बुलाया गया यहाँ पर? ये लोगों को जो है एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे वो, और इत्तेहाद का पैगाम दे रहे थे, दुश्मनी को और आपस में जो नफरतें फैल रही है उसको मिटा रहे थे वो जी, और एकजुटता और कौमी यकजहती का, गंगा जमनी तहजीब का ये पैगाम दे रहे थे हमारे हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन मिल्की, नवादा ज़िला। यहाँ पर जो आए थे क्या मतलब कि कारण था, क्या वजह था? थोड़ा से मौलाना साहब, आप क्या नाम हुआ आपका? हाफिज़ नसीमुद्दीन। अच्छा, यहाँ जो आए थे क्या मतलब क्या रीज़न लेकर आए थे यहाँ? यहाँ पे जैसे हुकूमत की जो पॉलिसी चल रही है, कभी औकाफ के ऊपर, कभी वक्फ बिल, कभी मदरसा मस्जिद, कभी हिंदू मुसलमान, यानी जो नफ़रतों का जो सिलसिला चल रहा है, इसी को मतलब नफ़रत को ख़त्म करके हम सब मोहब्बत बांटने, अमन पसंद हैं, अमन को पसंद करने वाले लोग हैं, हम जो है मिलजुल करके रहने वाले लोग हैं, है ना। जो एक कोई मुख्यमंत्री थे या कोई नेता थे बीजेपी के जो बोले कि बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सही बोले, लेकिन हम चाहते हैं कि सब मिल के जुल के रहें, हमारा संविधान बच जाए, हमारा संविधान बचा रहे, हमारा संविधान बचा रहे, सब आदमी मिलजुल कर रहे, मिलजुल करके चले, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ रहे, यही हम लोग को पैगाम दिया गया। आप? हम तो आए गया से। पूरी दुनिया में एक बड़ी शख्सियत के तौर पर समझे और माने जाते हैं, और उनके लाखों शागिर्द हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए, मैं भी उनमें से एक हूँ। मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये बात महसूस की कि दिन ब दिन भारत के आईन में छेड़खानी हो रही है पार्लियामेंट में बिल ला करके, और जो है इसलिए उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन पटना के अंदर किया। और मौलाना ने इस प्रोग्राम के ज़रिए केंद्र की सरकार को कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पढ़े लिखे लोगों से आईन और संविधान को समझिए, ऐसे ही अनसठ कानून मत बनाइए। उन्होंने इस प्रोग्राम के ज़रिए बिहार के सीएम को भी आईना दिखाया कि आपके बैसाखी पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है, अगर आपने इस बैसाखी का सही इस्तेमाल नहीं किया तो बिहार की मुसलमान आपको कुर्सी से उतारने की भी हिम्मत रखती है। हाँ, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो मुसलमानों के बीच जाते हैं और कहते हैं कि मेरी वजह से तुम सेफ हो, मैं कानून मदरसों को ये दे रहा हूँ, एड दे रहा हूँ, ग्रांट दे रहा हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में और सदन के अंदर उनका दोहरा रवैया होता है। हमारे खिलाफ जो भी बिल आता है उसका वो सपोर्ट करते हैं। आप याद कीजिए, NCA का कानून आया, इनके मंत्री RCP सिंह थे केंद्र, उन्होंने सपोर्ट किया। वक्फ का बिल आया, इनके मंत्री ललन सिंह ने केंद्र वहाँ सपोर्ट किया। इसलिए उनका ये दोहरा चेहरा यहाँ सामने आ जाता, इसलिए उन्होंने इस प्रोग्राम से अपने आप को बचाया। मौलाना अरशद मदनी साहब ने उनको दावत दी थी, अब आइए मुसलमानों के बीच फेस टू फेस बात होगी, लेकिन उन्होंने आना गवारा नहीं किया, क्योंकि वो आवाम के बीच मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों में जाकर के इलेक्शन के वक्त कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमको वोट दो, लेकिन उनका आप देख लीजिए कैबिनेट में क्या हाल है, एक मंत्री मुसलमान है। यही महागठबंधन की सरकार थी, 6-6, 7-7 मंत्री थे, ये किसी को टिकट नहीं देते हैं, किसी को कैबिनेट में नहीं रखते हैं, 21 मुंह से यहाँ आते, इसलिए वो नहीं आए हैं। आखिर वोट भी तो मुसलमान नीतीश कुमार को ही देते हैं। जी, मुसलमान देते हैं, और मुसलमानों को वरगला करके झूठ बोल करके झूठा आश्वासन देकर वोट ले लेते हैं, लेकिन जब उनको हुकूक की बात आती है ये नीतीश कुमार पीछे हट जाते हैं। इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि हमारे लीडर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से आकर के वो बात कर सके, या मुसलमानों के इतने बड़े मजमा में आकर के वो अपनी बात रख सके। आखिर अब तक मुसलमानों के कोई ऐसे रहनुमा क्यों नहीं बन सके, खास करके पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, मुसलमानों के रहनुमा हैं, सब कुछ हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन मुसलमान और समझ भी रहे हैं, मुसलमान वोट के वक्त और वक्त के हिसाब से अपना सही डिसीजन भी लेते हैं, लेकिन अब ये नीतीश कुमार का दोहरा रवैया सामने आ गया है, उनकी अब हमारे बीच नहीं चलेगी। मौलाना अरशद मदनी साहब ने वार्निंग दी है आज कि आपके बैसाखी पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है, अगर आपने सपोर्ट कर दिया वक्त बिल को तो फिर हम आपको आने वाले चुनाव में एक साल के अंदर ही चुनाव, फरवरी में भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, तो क्या हश्र होगा जदयू का और उनके बीजेपी का, वो समझे। आने वाले इलेक्शन में मुसलमान किस तरफ जाएंगे? मुसलमान किस तरफ जाएंगे? मुसलमान जिधर जाएंगे उसी की सरकार बनेगी, इतना समझ जाइए। ये आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक यही तो हो रहा है कि मुसलमान को मुसलमान उतर बैठ रहे हैं। नहीं, मुसलमान जब 2015 में महागठबंधन बना, और उस वक्त जो है तेजस्वी यादव डिप्टी CM थे, अब्दुल वारिस सिद्दीकी, और तमाम लोग कैबिनेट में, अच्छी हमारी तादाद थी, और मुसलमानों का भी, हिंदुओं का भी, सबका काम हुआ। उसके बाद 2022 में जब सरकार बनी महागठबंधन की, तो नौकरियां मिली 4 लाख 5 लाख, तो मुस्लिम नौजवान किसी न किसी तरह तेजस्वी यादव को उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। ये आप लोग सब समझ रहे हैं इस बात को। सीमांचल में पिछले बार 5 MLA चुना गया, सीमांचल में 5 MLA चुना गया मुसलमान, और 5 में से 4 पैसा खा के, घूस खा के शामिल हो गए RJD में, और वहाँ बैठा रह गया असदुद्दीन ओवैसी मुँह ताकता हुआ। तो ये कौन सा
दुगलापनी है मुसलमान के नेताओं में, जिस वजह से आज मुसलमानों का ये हालात हो गया है। तो यही कह रहे हैं कि मुसलमान आप बहुत सही सवाल उठा रहे हैं। कभी जड़ियों में जाता है, आप प्रेस में हैं? लेकिन वक्त आने पर कोई भी सरकार इनकी नहीं सुनती। आप प्रेस में हैं? प्रेस में होने के बावजूद ऐसा सवाल उठा रहे हैं, ये तो गजब बात है भाई। प्रेस वाले तो हमेशा उल्टा ही बात करते हैं, लेकिन बहुत सही सवाल कर रहे हैं आप। मुसलमानों की हालात की जिम्मेदार खुद मुसलमान है और कोई नहीं। थोड़ा बताइए आप। हम लोग इसलिए एहतजाज के लिए आए हैं। ये जो वक्फ बिल है ना, ये हम लोग इसके खिलाफ है, क्योंकि वक्फ बिल उसे कहते हैं कि जो एक इंसान अगर किसी ज़मीन को वो मदरसे में या मस्जिद में देना चाहता है, तो फिर वो जो ज़मीन हम मदरसे या मस्जिद में दे देते हैं, तो फिर वो ज़मीन किसी इंसान के नाम नहीं रहता है, वो हमारे अल्लाह के नाम में जुड़ जाता है, उसका कनेक्शन हमारे अल्लाह से हो जाता है। लेकिन ये हुकूमत तरमीम ये बिल ये लाना चाह रही है कि हमारे मस्जिद और मदरसा में बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमान मेंबर हैं, उसी तरीके से 2 मेंबर हम लोग गैर मुस्लिम का भी रखेंगे। अब हमें बताइए, जिससे गैर मुस्लिम को नापाकी और पाकी का तमीज़ नहीं है, वो खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, उसे दीन की कुछ समझ नहीं है, तो वो बताइए हमारे मस्जिद के मेंबर बन सकते हैं? तो ये तरमीम के हम बिल्कुल खिलाफ है, और इसी एहतजाज के लिए हम लोग यहाँ पर हाजिर व नाजिर हुए हैं। और लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये बिल्कुल गलत ही नारा है, हम लोग इसके भी खिलाफ है। हम लोग आपस में मोहब्बत चाहते हैं। अगर ये देश आज़ाद हुआ तो ये सिर्फ इस देश को आज़ाद कराया गया है, ये मुसलमान सिर्फ नहीं किया, बल्कि इसको सिख ईसाई सब ने मिलकर किया। तो ये मोहब्बत का एक हम लोग समझिए पैगाम देना चाहते हैं सभी को, हिंदुस्तान का जो संविधान को बचाना चाहते हैं। जी, हिंदुस्तान के सभी सबको एकता बन के रहना, सबको एकता बन के रहना चाहता हूँ कि मुसलमान हिंदू भाई भी मेरे भाई हुए, उनके ईसाई भी मेरे भाई हुए, सिख भी मेरे भाई हुए, तो हम लोग आपस में मोहब्बत से रहें, मिलजुल के रहें। हम लोग इसी के लिए यहाँ पर। आप कहाँ से आए? हम गया से। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन है और मैं सीतामढ़ी से आया हूँ। और यहाँ इस चीज़ के लिए आए कि जो हमारा जो औकाफ है, जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो शरीयत है, जो सरकार इसमें दखल कर रही है, उसको है ना आज़ादी दिलाने के लिए ये हमारा मसला है, ये सरकार का मसला नहीं है। सरकार इसमें जो भी टांग अड़ा रही है, कुछ भी कर रही है, वो अपने जो फैसला ली उससे वो बाज आ जाए। बस इस मैसेज के लिए हम पटना में आए हैं और ये मैसेज देखिए यहाँ से हम सीतामढ़ी जा रहे हैं। ठीक है, आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन, सीतामढ़ी से हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पर जो है खास करके जो हमारे जो खास करके जमियत उलेमा का जो अध्यक्ष है, खास करके मौलाना अरशद मदनी साहब, वो यहाँ पर बिहार का सबसे बड़ा पटना में आयोजन किया गया है। सर, आपका नाम क्या हुआ? अरशद हुसैन। अरशद हुसैन। और यहाँ पर जो सर अध्यक्ष साहब जो है, खास करके जो मदनी साहब मौलाना साहब जो आए यहाँ पर, क्या मतलब कि यहाँ पर जो ये रीजन है और यहाँ जो पूरे बिहार के लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं? भाईचारा का बहुत बड़ा रीजन था। उन्होंने संदेश दिया भाईचारा का कि आपस में हम मिलजुल के रहना है, पड़ोसियों का ख्याल रखना है, जिसके जो हकूक़ है उसको देना है, किसी के हकूक़ को छीनने की बात नहीं करना। ये सरकार छीनने की बात करती है, तोड़ने की बात करती है। और मैं भी ये कहता हूँ, यहाँ आरती है, यहाँ आज़ान है मुझे फ़ख्र इस माटी पर, ये मेरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हम सबों का हिंदुस्तान, सभी का हिंदुस्तान है। सभी का जो ये भीड़ लगी है, खास करके ये हिंदुस्तान को जो है, देश को, संविधान को बचाने के लिए मतलब आज जो है खास करके ये आयोजन किया गया। जी जी, बचाने के लिए लगी। जी, और देखिए कि यहाँ पर जो है खास करके और लोग से भी हम बात करेंगे। सर जो है, आपका नाम क्या हुआ सर? जी, शकील अशरफ खान, बेगूसराय से हैं। मौलाना साहब अरशद मदनी साहब, जो ये बिहार का सबसे बड़ा जो आयोजन किया गया, इसका कारण क्या है सर? ये जो आयोजन आज जो हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एकजुटता, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाना है। और जिस तरह से अरशद मदनी साहब ने बोले कि हम अपने पड़ोस का जो भी हिंदू हो, मुसलमान हो, कभी इसमें नफरत नहीं होनी चाहिए। और ये संविधान का जो आइन है, उसमें बदलाव जो करने जा रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री बताई और इस इतना बड़ा मजमा इनके आह्वान पर जो जमा हुआ, वो मोदी सरकार को सोचनी चाहिए कि इस तरह के क्यों ये अमेंडमेंट कर रहे हैं इसमें, वक्फ बोर्ड की इसमें। संविधान में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके हम लोग मुखालफत करते हैं। इसी के लिए आज पूरे बिहार, सूबे बिहार से पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग सब यहाँ जमा हुए हैं और उनकी बात को सुन के जो है टाइम पे उन्होंने अपना भाषण दे के सबको। नाम क्या हुआ आपका सर? मेरा नाम शकील अशरफ। कहाँ से आया? बेगूसराय से। बेगूसराय से जी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद निहालुद्दीन कासमी। जी, आज जो अरशद मदनी साहब जो खास करके जो ये आयोजन जो है बिहार का सबसे बड़ा आयोजन जो रखा गया है, जो आज आए, आज क्या मंथन हुए हैं और क्या मतलब कि विचार हुआ, इस पर आप क्या बताना चाह रहे हैं? देश के अंदर जो नफ़रत का माहौल है और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो माहौल बनाया जा रहा है, नफ़रत का माहौल, उस नफ़रत के माहौल को दूर करने के लिए और ख़ास तौर पे जो मुसलमानों को आइन के अंदर जो हुकूक़ दिए गए हैं, जो कवानीन जो बनाए गए हैं, उस कवानीन की धज्जियाँ, उनकी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ जो है ये इजलास बुलाया गया। और उसी के ये हुकूमत को ये इस बात की आगाह की गई कि भाई हम इस देश के रहने वाले हैं, हम इस मुल्क के वासी हैं और हम आज से नहीं, हम शुरू से जो है हिंदुस्तान के आज़ादी के वक्त से जो है आज़ादी की लड़ाई हम लड़े हैं और आज़ादी की हम कुर्बानियाँ पेश किए हैं। और फिर हम देश हमारा आज़ाद हो गया, मुल्क आज़ाद हो गया, हमारा आइन बना, हमारा दस्तूर बना। अब आइन और दस्तूर के जो तहफ़्फ़ुज़ जो मुसलमानों को, अक़लियतों को
यहाँ के तमाम बाशिंदों को, रहने वाले जो बाशी हैं, उनको जो हुकूक दिए गए हैं उनके हुकूक का ख्याल किया जाए और ऐसे कवानीन ना बनाए जाएँ, ऐसे ज़ाब्ते ना बनाए जाएँ जिससे यहाँ के शहरियों के हुकूक जो है वो ख़त्म होते हों। हाँ, आपका नाम क्या? मेरा नाम निहालुद्दीन कासमी हुआ, मैं गया शेरघाटी का रहने वाला हूँ। जी जी जी। और खास करके एक मिनट और थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पर जो है और लोग से भी जो है यहाँ पर जो आज जो खास करके जो हमारे जमीयत उलेमा का जो खास करके यहाँ पर बिहार में सबसे बड़ा आयोजन किया गया है, तो सर इस पर जो है ना खास करके यहाँ का और लोग से भी भीड़ देख सकते हैं, कितना ज़्यादा भीड़ है। थोड़ा सा भीड़ दिखाइएगा कि कैमरामैन कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और खास करके जो है ना क्या भैया यहाँ पर जो आज आए थे, क्या करने आए थे आज यहाँ पर, जो खास करके गांधी मैदान में जो आए थे आज? यहाँ एक मकसद था कि मौलाना अरशद मदनी साहब से मिले, मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। और यहाँ बहुत बड़ी बात है। और एक बात कि हम लोग एकता होने आए कि सब बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग है, मगर हम लोग पैगाम देने आए कि सब एक ही है। नहीं, सिख हमारे भाई, ईसाई हमारे भाई, गैर मुस्लिम हमारे भाई, सब हम एक साथ होना चाहते हैं, इसलिए आए हम लोग एकता हुए यहाँ। जमात उलमा हिंद यहाँ इसी वास्ते आई है, हम लोग भी इसी वास्ते आए हैं। और एक और मकसद है, मौलाना अरशद मदनी साहब से मिलने आए थे, मुलाकात तो नहीं हो पाई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग उसको देख लिए हैं। चलिए और लोग से भी बात करेंगे। सर आज जो है ना मौलाना साहब, आज जो अरशद मौलाना साहब जो खास करके जो आज आए हैं, ये जमीयत उलेमा का जो खास करके ये अध्यक्ष है, ये जो बिहार का सबसे बड़ा जो ये आयोजन रखा गया यहाँ पर, ये क्या कारण था यहाँ पर पूरे बिहार के लोग को बुलाया गया यहाँ? सबसे पहली चीज़ कि जो अभी वक़्फ़ का कानून जो बिल पास होने वाला है, उसके खिलाफ हम लोगों का यहाँ पे आना हुआ था। ये सरकार हम लोगों की जो वक़्फ़ की हुई ज़मीन है, जैसे मदरसे, मस्जिद हो गई, मज़ारें हो गई, इसी तरीके कब्रिस्तान हो गए, ईदगाह हो गए, ये तमाम चीज़ों का हम लोगों ने वक्फ़ जिस तरीके से किया है, सरकार इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करना चाह रही है। और इस नाजायज़ कब्ज़े की बिना पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप ये कानून को पास नहीं कर सकते। यकीनी बात है कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल जो बयान दिया है कि ये दस्तूर में नहीं है, तो इस बिल्कुल इसके खिलाफ है। नमाज भी आपके दस्तूर में नहीं, मौलाना भी ने अभी बताया, नमाज भी आपके दस्तूर में नहीं है, ज़कात भी आपके दस्तूर में नहीं है, हज भी दस्तूर में नहीं है, फिर इन तमाम चीज़ों को आप निकाल दीजिए, ये भी नहीं दस्तूर में है। तो मौलाना ने तमाम बातें आप लोगों को बताया, हम लोगों को जो पैगाम दिया, इसी के तहत हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे। लाखों करोड़ों के तादाद में लोग यहाँ पर पूरे बिहार के तमाम कोने से लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर एक इत्तेहाद और इत्तिफाक का एक पैगाम दिया है कि हम लोग एक हैं, इन तमाम मुद्दे में हम लोग एक हो सकते हैं, आप हम लोगों को बांटने का काम नहीं कर सकते हैं। यकीनी बात है आज खास करके जो आए हैं यहाँ पर, खास करके ये संविधान को बचाने के लिए, एकजुट होने के लिए, यकीनी बात है। हाँ, हम बचाने के लिए आए हैं, यही बात है। एकताई का पैगाम देने के हम लोगों ने, मौलाना ने बड़ी अच्छा पैगाम दिया लोगों को, सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू तमाम को एकजुट रहने के लिए जो पैगाम दिया है, अगर इस पैगाम पर लोग अमल करते हैं तो यकीनी बात है हमारे हिंदुस्तान का भला होगा। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तौहीद आलम। कहाँ से आया? सुपौल ज़िला, निर्मली से। ठीक है। और भाईजान आप क्या नाम हुआ भाईजान आपका? हमारा मोहम्मद अंसार। अच्छा, कहाँ से आया? सुपौल जिला से। सुपौल जिला से।